और अब बात करते हैं कोलकाता की, जहां डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने एक व्यक्ति को इस मामले में हिरासत में लिया है। सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है। यह संदिग्ध शख्स थाने ले जाकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कोलकाता में डॉक्टर की मौत का सच क्या है, ये अब जानने की कवायद की जा रही है। एक सिक्योरिटी गार्ड को संदिग्ध मान करके उसे हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है और इस मामले पर टीएमसी सरकार को घेरा जा रहा है। ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। दरअसल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला की हत्या कर दी गई। महिला डॉक्टर की हत्या की गई और इसी के बाद यह पूरा विवाद सामने आया है। तो कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या की गई। हत्या से पहले उसके साथ बर्बरता की गई। महिला डॉक्टर रात की ड्यूटी पर थी, जिसके बाद वो सेमिनार हॉल चली गई और सुबह उसका शव बरामद हुआ। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो रूह कपा देने वाला है। हत्या के पहले महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद आक्रोश देखा जा रहा है। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और इस मामले में कोलकाता पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप भी लगाया है। राज्य अपोजिशन प्रिंसिपल अपोजिशन हिसेबे तार लिडार हिसेबे आमी बोलছি যে পুরো রাজ্যের মানুষ আপনাদের সাথে আছে এবং ইমিডিয়েটলি স্টেট গভর্নমেন্টের উচিত सीबीआई के केस हैंडओवर করে দেওয়া। রাজ্যের অপোজিশন প্রিন্সিপাল অপোজিশন হিসেবে তার লিডার হিসেবে আমি বলছি যে পুরো রাজ্যের মানুষ আপনাদের সাথে আছে এবং ইমিডিয়েটলি স্টেট গভর্নমেন্টের উচিত सीबीआई के केस हैंडओवर করে দেওয়া। রাজ্যের অপোজিশন প্রিন্সিপাল অপোজিশন হিসেবে তার লিডার হিসেবে আমি বলছি इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि राज्य पुलिस इसे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। तो महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है कोलकाता में। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के मौत के बाद रहस्य केंद्रित हो रहा है। इस वक्त हम इसी बिल्डिंग के सामने हैं। ये नीचे इमरजेंसी है और इसके ऊपर इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल है। सूत्रों से जो बताया जा रहा है, कल ऑन कॉल ड्यूटी में थी, कल रात को ऑन कॉल ड्यूटी में थी महिला ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ। करीब रात 2 बजे तक वो इमरजेंसी में ही थी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट रूम नहीं है, इसलिए सेमिनार हॉल में चली गई रेस्ट करने के लिए। औसतन वहीं पर ही डॉक्टर्स रेस्ट करते हैं अगर नाइट ड्यूटी रहता है तो। लेकिन इसके बाद सुबह 11 बजे एक सिक्योरिटी स्टाफ उस हॉल में जब पहुँचते हैं, उन्होंने वहाँ पर देखा कि महिला ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तुरंत पास के टाला पुलिस स्टेशन को इत्तला किया गया। पुलिस यहाँ पर आया और इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर से उस लेडी ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी वहाँ से रिकवर हुआ। उनका कपड़ा भी सही से पहना हुआ नहीं था और जो इसके घटना के तुरंत बाद पुलिस भी हरकत में आई और यहाँ तक कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और राज्य के स्वास्थ्य सचिव वो भी अस्पताल पहुँच गए। और जी मीडिया संवाददाता समित सेन गुप्ता इस बड़ी खबर पर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, इस मामले में जो जांच चल रही है, इसमें अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है और कोलकाता पुलिस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इन दोनों बातों पर जानकारी दें। देखिए, अभी पता चल रहा है कि कोलकाता पुलिस ने संजय राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है इस घटना के इस संदर्भ में। इस वक्त हम उसी जगह पे है। यही वो बिल्डिंग है, ये इमरजेंसी है नीचे और नीचे ही पुलिस आउटपोस्ट है और इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में ये घटना घटी जब वो लेडी डॉक्टर यहाँ पर थी। रात के 2 बजे वहाँ पर गई थी और कल सुबह उनकी बॉडी यहाँ से बरामद हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनके साथ यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जा रहा है और इसके साथ साथ उनका जो बॉडी में कई जगहों पर इंजरी मार्क मिला है और उनके गले का एक हड्डी भी टूटा हुआ था। और इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी रात 3 बजे तक यहाँ पर थे और रात को ही 2 लोगों को, पहले एक सिक्योरिटी स्टाफ को डिटेन किया गया था, उसके बाद संजय राय को भी डिटेन किया गया था। कुछ देर पहले संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि वो अस्पताल की स्टाफ नहीं है, लेकिन वो अस्पताल में आना जाना उनका रहता था। उनकी परिचय अभी कुछ देर में पुलिस की तरफ से ऑफिशियली बताया जाएगा। जी,
समित, क्या ये माना जाए कि इसमें जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है? क्योंकि कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने तो सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, सिचुएशन, ये जो मामला है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इसीलिए जिस समय करीब 11:30 बजे यहाँ पर बॉडी बरामद हुई और एक से 1.5 घंटे के भीतर पुलिस कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुँचे और रात के 3 बजे तक वो यहाँ पर थे। और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सचिव राज्य के वो भी यहाँ पर पहुँची और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो खुद जो पीड़ित में जो मृत डॉक्टर है उनके माता पिता के साथ ममता बनर्जी भी बात की और आश्वासन दिया कि पूरी तरह से ये इंक्वायरी होगी, इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से बीजेपी का जो विधायिका है अग्निमित्रा पॉल, वो शाम को ही 7 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गई थी और परिवार की तरफ से ये नाराजगी जताया गया है कि पुलिस की तरफ से उनके साथ कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा है और वो भी सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रही थी। रात को जब यहाँ से करीब 8:30 बजे बॉडी के यहाँ से पुलिस निकल गया, जो घर वाले उनके माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनको पता नहीं था कि पुलिस यहाँ से हॉस्पिटल से बॉडी लेके उनके घर की तरफ रवाना हो गए। इस बीच बीजेपी एमएलए के गाड़ी में बैठाकर माता पिता को जब ले जाने की कोशिश किया जा रहा था, उसी समय पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि उसमें बीजेपी की नेत्री थी। इसीलिए ये रात को करीब 10 बजे तक, रात को करीब 9, साढ़े 9 बजे तक ये हंगामा चला। उसके बाद उसके माता पिता को लेकर पुलिस घर पे पहुंची। घर पे 20 मिनट तक बॉडी लेके पुलिस रास्ते में रुकी रही जब तक उनके माता पिता ना पहुंच रहे। इसके बाद कल रात को ही भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के साथ पानीहाटी शमशान में उनका दाह संस्कार किया गया। बिल्कुल समित, जिस तरह से महिला के साथ दरिंदगी की गई है, लेडी डॉक्टर के साथ, इसको लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और अस्पताल में ऑन ड्यूटी महिला के साथ जो दरिंदगी की गई है, जिस तरह की खबरें सामने आई है, जानकारी मिली है, वो बेहद चौंकाने वाली है और रूह को कपाने वाली है। महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इसके साथ साथ उसके शव से जो निशान मिलते हैं वो काफी डराने वाले हैं और महिला के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि उसकी गले की हड्डी टूटी हुई थी, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और इन सब के बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। दोनों आंखों से भी खून बह रहा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके साथ कितनी भयानक दरिंदगी की गई है। मुंह से भी खून बह रहा था, यानी उसके जो अंतिम उसका समय था वो बहुत ही दर्द में बीता। चेहरे पर चोट के निशान थे और जिस शख्स ने उसकी हत्या की है उसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत के दायरे में इसे कहा जाए। गर्दन की एक हड्डी टूटी हुई थी, गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। बेहद खतरनाक तरीके से इस महिला को मौत के घाट उतारा गया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार एक अस्पताल में महिला डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती और इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार हंगामा हो रहा है। डॉक्टर की हत्या को लेकर के बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हमारे सहयोगी समित हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जानकारी सामने आती है।